हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे काजू करी की रेसिपी जो बहुत टेस्टी बनती है और आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसे रोटी, पराठा या फिर प्लेन राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये मैंने 50 ग्राम काजू लिए हैं, 2 टेबलस्पून जमी हुई मलाई ली है दूध की, या फिर आप फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई, 2 मीडियम साइज़ का टमाटर कटा हुआ, 2 हरी मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज़पत्ता। नमक लेंगे स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और आधा कप लिया है हरा धनिया। अब हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून जितना देसी घी। घी गरम होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे काजू को, और काजू को हम गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। ये देखिए, इस तरह से कलर जब तक डार्क हो जाए तब तक हमें भून लेना है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी पैन में हम ऐड कर देंगे कटी हुई प्याज, और प्याज को हम 2 मिनट तक भूनेंगे। दो मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, और हल्का सा कलर डार्क होने तक भुनना है। लगभग 2 से 3 मिनट तक हम फिर से भून लेंगे। ये देखिए, इस तरह से कलर डार्क हो जाएगा हल्का सा, तब तक हमें भून लेना है। अब हम इसे ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसे ग्राइंड करके पेस्ट बनाना है। तो इससे पहले मैं इसमें ऐड कर दूंगी 8 से 10 काजू जो हमने भून लिए थे वो, और हल्का सा इसे मिक्स करेंगे। और ठंडा होने के बाद हम इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल ऐड करेंगे। उसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, तेज़पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा। कुछ सेकंड के लिए हम इसे सौते करेंगे। सौते करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर से हम इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। एक मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सभी पाउडर मसाले और नमक। साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए, और अच्छे से भून लेंगे। तेल छूटने तक हमें भूनना है। तेल छूटने तक मैंने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने टमाटर, काजू और प्याज का पेस्ट बनाया था वो। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ में ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून जितना पानी। तो ये मैंने पेस्ट का ही बचा हुआ पानी ऐड कर दिया है, और अब हम इसे तेल छूटने तक भूनेंगे। देखिए, इस तरह से हमें भून लेना है। हमने इसे पहले ही भूनकर ही ग्राइंड किया था, तो हमें ज़्यादा अभी भूनने की ज़रूरत नहीं है। बस तेल छूटने तक, हल्का सा तेल ऊपर आ जाए तब तक भूनेंगे। और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च, जिससे मैंने 2 हिस्सों में टुकड़े कर लिए हैं, और भुने हुए काजू। मिक्स करेंगे। आधा मिनट के लिए हमें इसे भून लेना है। फिर से आधा मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 गिलास जितना पानी। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं। 1 गिलास जितना पानी मैंने यहाँ पर ऐड किया है, और साथ में ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया, और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। साथ में ऐड करेंगे कसूरी मेथी और गरम मसाला पाउडर। मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब हम मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे मलाई। आप मलाई की जगह पर फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
और ढक्कन ढककर हम इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे। 2 से 3 मिनट तक मैंने पका लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। ये हमारी काजू करी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे रोटी, पराठा या फिर प्लेन राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।